लूका रचित सुसमाचार और उसका 23वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय और उसके 34 से हम पढ़ेंगे। ये वो पहला वचन है जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे बोला था। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय और उसकी 34 में। जी, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। ये वो पहला वचन है खुदा के लोगों जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे बोला। और आज मैं आप सभी को इस वचन के थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा जो खुदा ने मेरे दिल से बात की है। आखिर क्यों प्रभु ने ये प्रार्थना हमारे लिए की उस कलवरी के क्रूस से। इस पूरे हफ्ते हमने तरह तरह की चीज़ों के बारे में सुना और कल हमने प्रभु भोज के बारे में सुना। आज मैं आपको उस प्रभु भोज से लेके और उस क्रूस तक चढ़ाए जाने तक के बीच में कुछ समझाना मांगता हूं जो प्रभु ने मेरे दिल से बात की है। जब प्रभु अपने चेलों के साथ में वो प्रभु भोज कर रहे थे, प्रभु भोज करने के बाद में वो शाम को लगभग थर्सडे की इवनिंग थी और अप्रोक्स 6 से 9:30 के बीच का वो टाइम था जिस समय ये प्रभु भोज चल रहा था। जब प्रभु भोज खत्म हुआ उसके बाद में प्रभु अपने चेलों के साथ गतसमनी के बगीचे की तरफ चल दिए और गतसमनी के बगीचे तक पहुंचने के लिए वहां से लमसम 1 से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे वो रास्ता था। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से साथ साथ बात करते हुए गए और उसी के साथ लगभग 11 और 11:30 वी कैन अज्यूम कि वहां से 30-40 मिनट का रास्ता था। प्रभु यीशु मसीह पैदल पैदल उनके साथ में गए और 11 से 11:30 के बीच में प्रभु यीशु मसीह ने उस पहली प्रार्थना को किया गतसमनी के बगीचे में। और इसी प्रकार 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने उस प्रार्थना को किया और तीनों बार उसने अपने चेलों को सोता हुआ पाया। और वो जो प्रार्थना की गई थी 3 बार खुदा के लोगों, वो समय था करीब 12 बजे से और अप्रोक्स 2 बजे के बीच का टाइम था। चेले उस समय नींद में थे और आंखें उनकी नींद से भरी हुई थी, वो नहीं जाग पाए प्रार्थना के दौरान। ठीक उसके बाद में वहाँ पे सिपाही आए, सिपाही ने प्रभु यीशु मसीह को वहाँ पे गिरफ्तार किया और लेके चल दिए। और उसके बाद जब उसको वो लेकर गए तो मैं जब इसको पढ़ रहा था तो खुदा ने मेरे दिल से एक बात की कि शायद हम देख रहे हैं कि शाम थर्सडे इवनिंग से लेके और मॉर्निंग तक जब तक उसको राजा के सामने लेके नहीं गए तब तक प्रभु यीशु मसीह शायद उस समय सोया नहीं था। और जब सुबह हुई, सुबह होने से पहले जब उसको सिपाही लेके गए, बहुत सारी उसके साथ ताड़नाएं हुई, बहुत सारे प्रोसिक्यूशंस हुए, उसको मारा गया, उसका मजाक उड़ाया गया, ठट्टा किया गया, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। उसके बाद में ठीक 6-6:30 बजे उसकी पेशी की गई और लगभग जब मैं पढ़ रहा था तो देख रहा था कि 9 बजे के आसपास प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया था। यानी कि खुदा के लोगों हम देखते हैं कि सुबह मॉर्निंग से लेके यानी कि बिटवीन 6 to 9 और 9:30 वो सारे फैसले कर दिए गए थे। प्रभु यीशु मसीह को रात में पकड़वाया गया और सुबह हुई और 3 घंटे के अंदर उसको क्रूस पे लटका दिया गया। कभी राजा के सामने, पिलातुस के सामने, कभी हेरोदेस के सामने, फिर पिलातुस के सामने। इस तरह से वो चलता रहा और वो इल्जाम लगते गए और पेशियां होती गई। खुदा के लोगों मैं देख रहा था कि उसको इतना सारा जलील किया गया, उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें उसने जवाब भी नहीं दिया, बहुत सारी उसकी बेइज्जती की गई। लेकिन कलवरी के क्रूस पे सिर्फ उसकी एक ही प्रार्थना थी कि हे पिता, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते। और ये बात सच है कि वो नहीं जानते थे कि वो क्या कर रहे थे। शायद वो सोल्जर्स लोग तो सिर्फ एक आज्ञा को फॉलो कर रहे थे जो उनको राजा से मिली थी, वो नहीं जानते थे
और उस समय उनका जो दिमाग था वो शायद शैतान ने उस समय एकदम गुमराह कर दिया था। पवित्र आत्मा तब तक के लिए उस समय नहीं उतरा था किसी के ऊपर। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह दर्द में है, तकलीफ में है, पूरा शरीर लहूलुहान हो रहा है, और हम देखते हैं कि जिस क्रूस पे उनको लटकाया गया था वो कोई फिनिश्ड लकड़ी नहीं थी। जैसे हम देखते हैं एकदम पॉलिश की हुई लकड़ी नहीं थी, वो बहुत ही खुरदरी लकड़ी थी और उसका बदन पूरा इतना छलनी कर दिया गया था, इतना छलनी था कि अगर वो थोड़ी सी भी सांस ले ऊपर की तरफ तो वो पीछे उसकी जो पीठ थी वो बार बार रगड़ रही थी। लेकिन इतने भी दर्द में, इतनी तकलीफ में वो बोल रहा था कि हे पिता इन्हें माफ कर। जितनी बार वो बोलता था उतनी बार उसकी सांस ऊपर की तरफ जाती थी, हे पिता, और जितनी बार उसकी सांस ऊपर की तरफ जाती थी उतनी बार उसकी पीठ पीछे से रगड़ती थी। खुदा के लोगों को इतनी तकलीफ में था, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और मैंने उस बात से ये चीज सीखी, इतनी तकलीफ में वो हमारे पापों के लिए, हमें माफ करने के लिए वो दुआ कर रहा है कि प्रभु इनको माफ कर, पिता इन्हें माफ कर। लोग उसको ठट्टे में उड़ा रहे थे कि अरे तू तो अपने आप को प्रभु कहता है, तू नीचे उतरा है ना। हम वचन में देखते हैं मत्ती 27 और उसकी 39 से लेके 44 तक उसकी बहुत सारी ताड़नाएं की गई जब वो क्रूस पे था। मैं पढ़ के बताता हूँ। लोगों ने कहा, और आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे और यह कहते थे कि हे मंदिर के ढाने वाले, 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतरा। ये वही लोग हैं जिनके बीच में प्रभु यीशु मसीह ने ढेर सारे चमत्कार किए। ये वही लोग हैं जिनके बीच में प्रभु यीशु मसीह रहा, 5000 को खिलाया, लंगड़े को चलाया, मुर्दे को जिंदा किया। ये खुदा के लोगों, ये वही लोग हैं जो जानते हैं कि इसने लाजर को भी जिंदा किया था, जिसका मृत्यु पे भी अधिकार है। हालेलुया। और उसके बावजूद भी वो कहते हैं, इस रीति से महायाजक भी, शास्त्री भी और पुरनिया समेत ठट्टा करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को बचाया। खुदा के लोग वो अब तक नहीं समझ पाए थे कि वो परमेश्वर का पुत्र है। वो चाहे तो पल भर में तुरंत नाश कर सकता है सबको। इसीलिए वो परमेश्वर से दुआ कर रहा है कि खुदा इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। आपको क्या लगता है, जब उसको क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, क्या वो अपने आप को नहीं बचा सकता था? बिल्कुल बचा सकता था। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानता था कि मेरे पिता का प्रकोप कभी भी इनके ऊपर भड़क सकता है। वो जानता था बस उसको एक बोलने की जरूरत है और ये सब कुछ नाश हो जाएगा जितना भी है। इसीलिए उसके लिए वो दुआ करना बहुत जरूरी था और उसने बोला कि हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। हालेलुया। आगे चलते हैं। और उसके बाद जब मैं मनन कर रहा था तो कुछ चीजों को मैंने और सीखा, और वो ये थी, जब यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया गया, उसने जब वो पहला वर्ड कहा तो करीब 4 चीजें जो थी जो मैंने सीखी, जो आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूँ। और वो इस प्रकार है कि प्रभु यीशु मसीह ने दुख में और तकलीफ में भी प्रार्थनाएं की। हालेलुया। वो हमारे लिए दुआ करता रहा। आज हमारे जीवन में कैसा है? आज हम दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, क्या हम प्रभु के नजदीक जाते हैं? हम क्या करते हैं? हम शिकायतें करने लगते हैं, प्रभु ये क्यों हो रहा है मेरे साथ में? मैं तो तेरे लिए इतना तैयार रहता हूँ, मैं तो चर्च जाता हूँ, वचन पढ़ता हूँ, तेरे गीतों को गाता हूँ, मेरे जीवन में तकलीफें क्यों? हमारी शिकायतें शुरू हो जाती हैं। जरा सी तकलीफ आई नहीं कि हमारी शिकायतें शुरू हो जाती हैं। लेकिन हमारा ध्यान अगर उस यूसी की ओर है जो दुख में, तकलीफ में, इतनी पीड़ाएं सहने के बाद भी किसको याद कर रहा है? अपने पिता को याद कर रहा है। हालेलुया। उसके बाद वो क्रूस पर हमारे पापों को माफ कर रहा है। तो अगर वो चाहता तो वो उसी टाइम पे जजमेंट कर सकता था
कि इसने मुझे मारा, इनको तबाह कर दो। लेकिन उसने क्या किया, वो हमें माफ कर रहा है और वो अपने उस अथॉरिटी को यूज कर रहा है जिससे जो खुदा ने उसको दी थी। प्रभु यीशु मसीह को अधिकार था पाप माफ करने का, पापों को क्षमा करने का। वो कलवरी के क्रूस पे पहले भी पाप क्षमा करता था, वो आज भी क्षमा कर रहा है और वो हमेशा करता रहेगा। हालेलुया। और एक वचन आपके सामने बोलूंगा, वो वचन है प्रेरितों के काम 4 और उसका 12 अध्याय में लिखा हुआ है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। वो नाम सिर्फ एक ही है, वो नाम सिर्फ एक ही है और वो नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। आज संसार में हम लोग जगह जगह भटकते हैं, जरा सी तकलीफ आती है ना, कभी किसी के पास जाते हैं, कभी किसी के पास, हमारा विश्वास बिल्कुल डगमगा जाता है। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में सिर्फ एक ही नाम है और वो है यीशु मसीह। वही हमारे पापों को माफ कर सकता है, वही है जो हमें चंगाई दे सकता है, वही हमारे जीवन को बदल सकता है। पहले हम पाप में जीते थे, लेकिन जब हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, हमारा जीवन बदल गया, हमारे कपड़े बदल गए। हालेलुया। आज मैं आपको 2 बातें बताना चाहूंगा, और वो ये है कि आप अपने दुश्मनों को माफ करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा लव योर एनिमीज। हालेलुया। क्या हम माफ कर पाते हैं? बहुत मुश्किल है हमारे लिए माफ करना ना। अरे आपको पता है उसने मुझसे ऐसे बोल दिया, मैं उसको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। आज शायद कई सारे पति पत्नियों के रिश्ते टूटे हुए हैं, खराब है। क्यों? सिर्फ उनमें झगड़ा हुआ, उनके अंदर माफी नहीं है। पति ने पत्नी को माफ नहीं किया, बहन ने भाई को माफ नहीं किया, और कई सारे रिश्ते आज ऐसे टूटे पड़े हैं जिसमें माफिया नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि लव योर एनिमीज। हालेलुया। और मेरी आज दुआ है, मेरी आज प्रार्थना है कि आपके जीवन में जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, आपके वर्क प्लेस पे आपके कलीग्स हैं, आप उनको माफ़ कीजिए। अगर किसी ने भी आपके जीवन में आपके लिए गलत किया है, आप उनको क्षमा कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें यही सिखाता है। हालेलुया। आशा करता हूँ कि इस वचन से आपको आशीष मिली होगी। हालेलुया। सभी को जय मसीह।